बुरा हाल है, हमारा घर में जाने वाला है नीचे तो। आप भावुक हो रही हैं, परेशान मत होइए। बच्चों लेके कहाँ जाना भाई हमने। बहुत बुरा हाल है भैया हमारा तो। बहुत तेज बारिश हो रही थी, हैं? और उसके बाद क्या हुआ? बादल फटा। मूसलाधार बारिश का असर देखिए। ग्राउंड जीरो से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से रस्तों पे नहर बन गई है। मलबा ऐसा आता है कि सब कुछ अपने साथ तबाह करके ले जाता है। ये तस्वीरें धराली जो 5 अगस्त को तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ था उससे कम नहीं है। आपको तस्वीरें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूं आपको तस्वीर कितनी भयंकर है, तबाही की वो तस्वीरें। ये देखिए घर पूरी तरह मलबे में दबे हुए, पूरी तरह से। उधर जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन पूरी तरह से दबी हुई है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी हैं यहाँ पे चीजें। मलबा इस कदर आया कि किसी को अंदाजा नहीं था। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब नदियों में तेज तेज आवाज आने लगी लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि निश्चित रूप से आप कोई बड़ी तबाही आने वाली है। और आप देखिए किस तरह की तबाही है। ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें बेहद डरा रही हैं। राजधानी देहरादून का अगर ये हाल है तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बादल फटने की घटना हुई है वहाँ हाल क्या रहा होगा। मैं अभी भी लगातार चल रहा हूँ, रास्ते दिखाऊंगा। देखिए रास्ते कैसे हैं जो हमें पहुँचने में देर हो रही है। सुबह की घटना है और हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे से आगे प्रशासन की टीम मौजूद है। देखिए ये देखिए रास्तों की हालात क्या है। इस रास्तों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हो कि कैसे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रास्ते हैं। इन रास्तों को पार करके ऊपर जाना है। बिजली के पोल्स पूरी तरह से टूट गए हैं, तार नीचे पड़े हैं। हो सकता है इसमें करंट हो। इसी वजह से थोड़ा सा बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए लोगों को आगे जाने से मना किया जा रहा है कि हो सकता है बारिश की वजह से कहीं अर्थ या तार आ जाए। और देखिए यहाँ लगातार काम चल रहा है, रास्तों की सफाई चल रही है। मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बेहद खौफनाक, बेहद डराने वाली। इस तस्वीरों को शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 2011 और 13 के बाद की जो त्रासदी है उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ। बादल फटने की तस्वीरें बेहद डरावनी है। डरावनी इसलिए भी हो जाती हैं कि मानसून के जाते हुए ये तस्वीरें आई हैं जो बादल फटा। सहस्त्रधारा से ऊपर गांव में बादल फटने के बाद ये तस्वीरें काफ़ी डरा रही हैं। देखिए एक रिजॉर्ट के पार्किंग में हूँ। पार्किंग की तस्वीरें, आपको अंदाज़ा नहीं होगा ये पार्किंग है भी या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। अंदाज़ा उन तस्वीरों से होगा कि जो हम ग्राउंड जीरो पे हैं यहाँ की स्थिति देखकर अंदाज़ा होगा कि कैसी तस्वीरें हैं। ऐसा डरा रही हैं कि पार्किंग में से अचानक से पानी का, मलबे के साथ पानी आता है और अपने साथ सब कुछ तबाह करके ले जाता है। देखिए तस्वीरें अपने आप में सारी गवाही दे रही हैं। गवाही इसलिए भी कि कहीं ना कहीं इस बात को भी मौसम विशेषज्ञ हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनका सीधे रूप से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी मानना है कि मौसम में जो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक संकेत है, ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है। पार्किंग की स्थिति दिखा रहा हूँ मैं। पार्किंग में देख रहे हैं आप गाड़ियों का हाल, मलबा किस तरह से पार्किंग की स्थिति है ये। और ऐसी तस्वीरें ना जानो सैकड़ों तस्वीरें हैं यहाँ पर जहाँ से हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत की ये तस्वीरें हैं जहाँ तक अभी शायद कोई नहीं पहुँचा है। हम आपको वो तस्वीरें सामने दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस हद तक जब मूसलाधार बारिश होती है और बादल फटने के बाद की जो तस्वीरें होती हैं वो कितनी भयावह होती हैं। और जिनके ऊपर बादल फटने के बाद जो असर पड़ता है वो इससे भी खतरनाक है। मूसलाधार बारिश और ग्राउंड जीरो से टाइम्स ऑफ भारत की टीम रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रही है। हम शेरा गांव में हैं, सहस्त्रधारा से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से कुछ लोग आ रहे थे, स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात हुए, कैसे पता चला। आप बच्चों के साथ आप यहाँ से मूव कर रहे हैं? जी सर, बहुत दिक्कत है सर।
कब हुई ये एकदम अचानक से? हम तो कई वर्षों में देख पा रहे हैं। ये कल ही हुआ सर, कितने बजे हुआ? रात पूरा घटनाक्रम बताइए। 11 बजे जी। क्या हुआ अचानक? अचानक पहले बारिश हुई दबा के, फिर बादल फटा हाँ। जी। अच्छा बेटा, आपने कुछ देखा, कुछ सुना? उस समय आप सो रहे थे, जाग रहे थे, कुछ देखा आपने भी? बहुत तेज बारिश हो रही थी। हैं? और उसके बाद क्या हुआ? बादल फटा, बादल फटने के बाद क्या हुआ? आपने देखा नदियाँ? नदी आ रही थी बहुत तेज। फिर आपने अपने आप को कैसे बचाया? कैसे बचाया अपने आप को? हैं? किसी और के घर चले गए। किसी और के घर चले गए थे। इनकी माता भी हैं हमारे साथ। क्या हुआ आप बताइए थोड़ा। बहुत वो है भैया, डर डर के बुरा लग रहा था, पर सोए नहीं भैया, खाना भी नहीं खाया भैया। हाँ। बहुत बुरा लगा, हमारा घर में जाने वाला है नीचे तो। ये आप भावुक हो रही हैं, परेशान मत होइए। बच्चों लेके कहाँ जाना भैया हमने। बहुत बुरा लगा भैया हमारा तो। प्रशासन की टीम पहुंची अभी तक कोई? नहीं भैया, हमारे घर कोई नहीं पहुंची भैया। थाने? तीन साइड करता भैया हमारा, वो भी जाने वाला नदी में। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। सरकार की टीमें पहुंच रही हैं। बच्चों लेके कहाँ जाना भैया हमने तो। बहुत बुरा लगा भैया हमारा तो। आपका क्या कहना है इस पे? बहुत नदिया पे बादल फट गए। आंखों में आंसू हैं, बहुत सारी चीजें आपने इसका मतलब देखी हैं सामने से। कुछ नहीं कहा भैया हमने तो। कान हमने कहा कुछ बहुत बुरा हाल हुआ हमारा तो। दूसरे घर में सोए हुए रात को, हम लोग खाना पीना कर से कुछ नहीं खाया हुआ हमने। चलिए आप यहाँ रुकिए, थोड़ा सा आगे व्यवस्था है आगे सरकार की। जी आप भैया। थोड़ा सा वहाँ पहुँचिए। देखिए मैं ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोग भावुक हो गए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। उनके जो आशियाने थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। सड़कों पे दिखा रहा हूँ, लगातार मलबे आ रहे हैं, नदियाँ बन गई हैं। ये हाल है मूसलाधार बारिश का और बादल फटने की घटना का। सितंबर के महीने में इस तरह की घटना चौंकाने वाली है। मैं इस समय देहरादून में हूँ। देहरादून की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। ये सहजारा से ऊपर शेरा गांव पड़ता है। शेरा गांव की जो तस्वीर है बेहद डरावनी है। तस्वीरें देखिए, रास्ता ही गायब हो गया है। आप देख रहे हैं मेरे आगे, पूरी तरह से रास्ता डिमोलिश हो गया है, पूरा वॉश आउट हो गया है। ये हिस्सा जहाँ मैं खड़ा हूँ, कुछ देर में ये भी खतरे की जद में आ चुका है। यहाँ दरारें पड़ चुकी हैं, यहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं। और देखिए नीचे दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आइए, आप कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आइए। और देखिए रास्ता इस तरह से बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर है, यहाँ से शुरुआत हुई। एक पूरा पहाड़ का एक हिस्सा गायब हो गया है, सड़क पूरी गायब हो गई, सड़क बिल्कुल खाई में तब्दील हो गई है। तस्वीरें बेहद डरावनी, बेहद चौंकाने वाली। देहरादून में इस तरह की तस्वीरें अमूमन जल्दी से देखने को नहीं मिलती। पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, एक घाटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो आज की तस्वीरें हैं बेहद डरावनी है। अगर मौसम इसी तरह से बना रहा तो सितंबर के महीने में आपको जून और जुलाई वाली तस्वीरें, आपदा की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। सहस्त्रधारा का शेरा गांव, मूसलाधार बारिश के चलते सब कुछ तबाह हो गया है। यहाँ पे देखिए दरारें दिखाऊंगा सड़कों की। सड़क पे ये दरार आ गई है बड़ी बड़ी, और इससे आगे पूरा रास्ता गायब हो चुका है, पूरा खाई में तब्दील हो चुका है। जनता परेशान, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं बेहद ज़्यादा परेशान हैं। और उनसे जानेंगे आगे की तस्वीर। जो लोग अपने गांव से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मंजर है आगे का, क्या तस्वीरें हैं। आगे आइए जरा, आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? और गांव से, बसवाल गांव से। अच्छा, क्या स्थिति है वहाँ की? बहुत बुरे हाल है सर, रोड तो है ही नहीं, रोड कहाँ है कुछ पता ही नहीं। अच्छा, आप वहीं के स्थानीय हैं? क्या हुआ थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। रात आपके 10 बजे के आसपास की बात है, बहुत तेज बारिश हुई।
बारिश में जब हम लोगों ने सोचा जैसे रोज होती वैसी हो रही है, लेकिन उसके बाद बहुत आवाजें आने लगी, फिर पूरा गांव जाग गया, सब बाहर आ गए छतरी लेके, कोई बरसाती लेके। फिर इधर उधर देखा तो बिजली चमरा रही थी और वो मतलब आवाजें आ रही थी। कितना बड़ा नुकसान देखते हैं? आज से पहले कब तक आपने ऐसी स्थिति देखी है? ये तो हमने तो पहली बार ही देखी है, इतना बुरा हाल पहली बार ही देखा हमने। सुना तो बहुत था कि कहीं क्या हुआ, कहीं कुछ हुआ, लेकिन यहाँ हमने पहली बार ही देखा। पहली बार आपने इसको देखिए, मैं ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और भी लोग से बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? तो यहीं शेरा गांव से आ रहा है। क्या स्थिति है, कैसी स्थिति आपने देखी, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। लाखों लोग आपको देख बहुत खराब होगी, जो हमने आज तक नहीं देखा था। बहुत ज्यादा, जैसे 2011 में आपदा आई थी, उससे भी बहुत खतरनाक है, उससे भी बहुत खतरनाक है। इस बार नुकसान हो गया बहुत। हमें भी याद आ रहा है कि 13 अगस्त को जो आपदा आई थी उससे ज्यादा आया और नुकसान भी ज्यादा हुआ। और गांव का जो है एक बच्चा दब गया, 22-23 साल का, और एक दो और बता रहे हैं अभी 2-3। और गाड़ी घोड़े बहुत ज्यादा बह गए। मवेशियों के दबने की खबर है, कुछ लोगों के दबने की खबर आ रही है। आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी जो टीम है लगातार जद्दोजहद कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है, रेस्क्यू का अभियान चालू है। और मैं शेरा गांव से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। दिखाया मैंने अभी तकरीबन 2 किलोमीटर आगे की स्थिति और खराब है। हम आपको ग्राउंड जीरो से लेके चलते हैं, आगे की स्थिति दिखाएंगे कि आखिर स्थिति क्या बनी। कैमरामैन क्रिस्टोफर के साथ अभिषेक सिन्हा,